हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी टेट, यूपी एसटेट और यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ और नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब तक जो आपकी क्लासेस चल रही थी वो सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए अगर आपको भी क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश कोई भी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ की क्लास आपकी कंटिन्यू करूँ आगे से, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम वैदिक सभ्यता से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं सारे की सीरीज चल रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहें। देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो वैदिक सभ्यता से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं, और यूपी ट्रिपल एससी पैट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है। पहला आपका सिलेबस में था कि सिंधु सभ्यता, तो उससे बनने वाले क्वेश्चन सारे ले चुके हैं। उसके बाद दूसरा आपका वैदिक सभ्यता था, जिससे बनने वाले क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से वे दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है। कौन सी नहीं लाई गई थी, किसके द्वारा? आर्यों द्वारा, ठीक है। तो कहता है कि मृदभांड जिसे हम पोटरी बोलते हैं, आभूषण, बढ़ईगिरी जिसे हम काष्ठकारिता बोलते हैं, लोहार जिसे हम लोहारगिरी बोलते हैं। तो कौन सी नहीं लाई गई थी ये बताना। देखो मृदभांड पोटरी ये लाई गई थी, बढ़ईगिरी भी थी और आभूषण भी थे, लेकिन बेटा लोहारगिरी नहीं आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिलहाल हमारा हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं। कह रहा है उपनिषद यानी कि मुंडोपनिषद से लिए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण से लिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका बेटा ये। तो कहाँ से लिए गए हैं सभी को पता होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से लिए गए? उपनिषद यानी कि मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, ठीक है। कहता है चांदी का किया गया था, सोने का किया गया था, लोहा का किया था, तांबा का किया गया था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया, इनकम टैक्स में पूछा गया, सेंटर एक्साइज में पूछा गया आपका ऑप्शन, ठीक है। तो फिलहाल आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। कहता है श्रमिक गतिहीनता के लिए बनाई गई थी, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए बनाई गई थी, आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई थी, या व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपका एफसीआई असिस्टेंट में पूछा गया था, ठीक है। तो फिलहाल आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि व्यावसायिक श्रम विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहता है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। कहता है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा सही नहीं है बेटा, ये बताना है आपको। देखो वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी ठीक है। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे थे, बेटा ये भी ठीक है। तो जो हमारा ठीक है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एसएससी में पूछा गया है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? कहता है जौ का नहीं था, चावल का नहीं था, गेहूं का नहीं था, तंबाकू का नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? देखो जौ का था, गेहूँ का भी ज्ञान था वैदिक लोगों को, चावल का भी था, लेकिन बेटा तंबाकू का वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, ठीक है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल थे, जौ और दालें थी, सब्जियां और फल थे, दूध और इसके उत्पाद थे। एसएससी में पूछा गया, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं बड़े एग्जामों में, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा? प्रमुख भोजन आपका दूध और इसके उत्पादक थे, दूध और इसके उत्पादक थे। कौन थे? दूध और इसके उत्पादक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में
ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ऐसे लिखा हुआ है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे विधत क्या कहते थे, उसे क्या कहते थे? तो उसे बेटा बलि कहते थे। क्या बोलते थे? बलि कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया था कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के कर जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कहता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, गृहस्थ ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ संन्यास, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ संन्यास, गृहस्थ, गृहस्थ संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन बताना है आपको, क्या क्रम बताना है उसका। ठीक है, आरोही क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, और कहता है कि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, क्योंकि वे अधिक लंबे और बलवान थे, क्योंकि वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन 25 का हो जाएगा कि सफल क्यों रहे थे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या कहता है कि निम्नलिखित, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है, एक क्वेश्चन मिसिंग है इसमें। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद के काल के दौरान किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, विवाह प्रथा की, वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की। एसएससी स्नातक टायर 1 में पूछा गया। तो किसकी जानकारी नहीं थी बेटा? वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की नहीं थी, जो अब जाति को बना के बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारा ये टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो कह रहा है राई ने सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था, गेहूं का किया था, जई ओट का किया था, जौ यव का किया था। जौ को पहले यव बोलते थे और जई को ओट बोलते थे। तो 28 का हो जाएगा आपका जो सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति होती थी, सभा होती थी, विधाता होती थी, गढ़ होती थी। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा आपका समिति। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल में ये भी पूछा गया कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सप्त सिंधु में है, बंगाल में है, या दिल्ली वैदिक में है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, और पीडीएफ को फिर आप कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता रहे। ठीक है।